नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले दो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। दो अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें हैं। एक तस्वीर डिंडौरी की है, एक तस्वीर भिंड की है और मामला दोनों जगह हेल्थ सिस्टम से जुड़ा हुआ। मध्य प्रदेश में ज्यादा नहीं 3,500 लोगों पर एक चिकित्सक है औसत जो बैठता है, पर सवाल यह कि ये व्यवस्थाएं ठीक कब होंगी। कहीं कंधा कहीं ठेला और मौत हो जाए तो बाइक पर बांधकर ले जाना पड़ता है। एक तस्वीर डिंडौरी की, बीमार पत्नी को कंधे में लादकर 4 किलोमीटर पति को चलना पड़ा। अमरपुर विकासखंड के भरकुंडा टोला का मामला। 12 अगस्त को गांव में अचानक तबीयत बिगड़ गई। परिवार के लोगों के साथ कंधे पर अस्पताल पहुंचना पड़ा। जंगली रास्ता, उबड़ खाबड़ रास्ता, सड़क है नहीं। भरकुंडा टोला में गाड़ियां जा नहीं पाती। सोशल मीडिया में वीडियो अब वायरल हुआ है। दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए भिंड की, जहां हाथ ठेले पर बीमार पिता को लेकर बेटा अस्पताल पहुंचा। फोन करने के बाद भी अस्पताल में खड़ी एम्बुलेंस गांव नहीं पहुंची। सोशल मीडिया पर यह भी वायरल। लाहौर के दबो अस्पताल की तस्वीरें। गांव से 6 किलोमीटर की दूरी तय करके ठेले पर बुजुर्ग पिता को लेकर अस्पताल पहुंचता है बेटा। कहीं कंधा कहीं ठेला, जिंदगी रहे तो उम्मीद रहती है और जिंदगी के बाद बाइक पर बांध कर ले जाना पड़ता है शव को। सूचना प्राप्त हो रही है, उसमें परिजनों द्वारा या उन लोगों के द्वारा 108 को कॉल नहीं किया गया है और वो खुद स्वयं से जो है अपने निजी साधन से अमरपुर विकासखंड पहुंचे हैं। शासकीय अस्पताल में भी वो जो है अभी तक तो नहीं पहुंचे। इसकी अभी जांच करवा रहा हूँ, जानकारी ले लूँ पूरी। उसके बाद यदि कहीं कोई गैप है तो उसको हम सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो घर में नहीं नानी है, जहाँ जहाँ बॉटल सूजी करें भाई तहाँ बढ़े उखर बेच तो ले गए टैक्सी में, फिर हूँ डंगरिया मुरी लड़का है। काइन की समस्या है तो पीठ में ला दे रहे हैं। रोड की समस्या है, रोड नहीं है हमारे गाँव में। वह टोलक है ना, या टोलक है, रोड नहीं है। ऐसी समस्या है हमारे जैतपुर में, बिल्कुल रोड की साधन नहीं आए। रोड की प्रक्रिया तो पिछले पंचवर्षीय से चालू है, लेकिन गाड़ी लग गया था, लेकिन अनुमति न मिलने के कारण काम जो है बंद करा दिया। क्या उम्मीद करे पब्लिक? अब जब जैसी अनुमति मिलता है तो हम काम चालू करा देंगे। क्या नाम है? मानिक लाल सर। अब अगर जैसे तैसे आप अस्पताल पहुंच भी गए तब क्या होगा? दमोह जिला अस्पताल लिए चलते हैं। अक्सर अपनी लापरवाहियों को लेकर यह सुर्खियों में बना रहता है। अस्पताल के कर्मचारियों की लापरवाही के चलते फिर सवाल खड़े हुए। हटा की महिला को प्रसव पीड़ा के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया। महिला के परिजन भर्ती उसे करवाकर जच्चा बच्चा वार्ड के बाहर बैठे थे। अस्पताल की नर्स ने आकर कहा, आपके मरीज को बेटी हुई है, इसे संभालिए, बच्चे का ब्लड सैंपल अपने साथ लेकर जाइए, जांच करवाइए। प्रसूता का पति जब ब्लड सैंपल लेकर बैंक पहुंचा तो बताया गया कि सैंपल दूसरी महिला के बच्चे के हैं। पति तुरंत लेबर रूम पहुंचा। उसने नर्स से पूछताछ की तो पता चला उसकी पत्नी की तो डिलीवरी नहीं हुई। तब जाकर यह खुलासा हुआ बच्चा किसी और का और गलती से किसी और को सौंप दिया गया। जब डिलीवरी हो ही नहीं थी अपनी उतने पीरियड में, 2:30 बजे की, अपनी 3 बजे के बाद हुई डिलीवरी। अच्छा, आधे घंटे के अंदर ही बाद में हुआ। अच्छा, बाद में हुआ। और बहुत देर तक लिए भी रहे गुड़िया, 10 मिनट तक दीदी। अच्छा, आपकी दीदी? हाँ, ले रही 10 मिनट तक, यहीं बैठी रही सामने। तो हुआ बेटा? हाँ, फिर बेटा हुआ, बेटा दिया। हमने अपनी मिसेज से भी पूछा कि ले अपनी नहीं, हमने बाद में ऐसा तो नहीं हमने कि कुछ वो हो, कि ले नहीं हम तो होश में थे और सब क्लियर है, ठीक है। तो बाद में ये गलती पकड़ी गई। दमोह की ये तस्वीरें हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें आपने पहले देखी और अब दमोह की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। बच्चा किसी और का दे किसी और को दिया जाता है। डिंडौरी से सहयोगी विजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनिल हमारे सहयोगी भिंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों के पास आपको लिए चलते हैं और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर हम लगातार सवाल जवाब कर रहे हैं। विजय, पहले आपके पास आना चाहूंगा। यह मान लिया जाए कि अगर भरकुंडा में कोई बीमार हो जाता है या 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जहां सड़क नहीं है
तो मौत उसके लिए आसान है, पर जिंदगी उसके लिए कठिन। विजय, जी ललित, मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा मामला है सैपुरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अमरपुर विकास खंड है और उसके अंतर्गत भरकुंडा गांव आता है, जो कि वन ग्राम में शामिल है। और जो यहाँ पर बताया जाता है कि बारिश के मौसम में कोई भी जब व्यक्ति बीमार होता है तो इसी प्रकार से कांधे में लादकर अस्पताल तक ले जाया जाता है। और जब इस पूरे मामले की जब हमने बात की, इस मामले को लेकर ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों से बात की, सड़क न बन पाने की वजह उनसे जाननी चाहिए, तो उनका यही कहना है कि चूंकि ये ग्राम जो है वन ग्राम में आता है, लिहाजा वन विभाग के अधिकारी यहाँ पर किसी भी प्रकार का सड़क कोई भी निर्माण कार्य होता है तो उसमें अड़ंगा लगाते हैं, जिस कारण से सड़क का निर्माण आज तक उस गाँव में नहीं हो पाया है। और जो ये वीडियो सामने आने के बाद में अब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जांच की बात कर रहे हैं और जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं। ललित, जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन मिला है डिंडौरी से, जो बड़ा अपडेट है। और जांच और कार्रवाइयों के आश्वासन से क्या व्यवस्थाएं बदलती हैं वो आप खुद जानते हैं। अनिल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भिंड से, अनिल के पास आपको लिए चलेंगे। अनिल, ठेले पर 6 किलोमीटर बुजुर्ग पिता को लाना पड़ा। सुनने में यह भी आया कि अस्पताल में तो एम्बुलेंस खड़ी थी, पहुंची नहीं। अनिल, जी बिल्कुल ललित जी, मैं बता दूं, एम्बुलेंस 108 का आलम ये है। कोई भी अगर पीड़ित मरीज फोन करता है तो 108 एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंचती, कभी 1 घंटे का समय देती है, कभी 1.5 घंटे का समय देती है। और जिसके चलते प्राइवेट एम्बुलेंसों का लोग सहारा ले रहे हैं और उनका ये आलम है कि मरीजों को ग्वालियर ले जाकर उनको प्राइवेट हॉस्पिटलों में कमीशन बेस पर भर्ती कराते हैं। ये मामला पूरे दबो के मानपुरा गांव का है। हरिकिशन अपने 70 वर्षीय पिता को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस 108 को फोन लगाया। वो इतना अत्यंत गरीब था कि उसके पास फोन भी नहीं था। उसने किसी गांव के ग्रामीण का फोन लेकर सहयोग मांगा, उसे फोन लगाया, लेकिन एम्बुलेंस खराब होने का बहाना बनाकर नहीं मौके पर पहुंची। तो वो 6 किलोमीटर मानपुरा गांव से दबो अस्पताल हाथ ठेले पर लेकर पहुंचा। और ये उस तस्वीरें बड़ा 70 शाहजादी की 75 वर्ष गांठ के बाद भी ये बड़ा भयभीत कर रही है कि आखिर ये आलम क्या बना हुआ है स्वास्थ्य सेवाओं का। वाकई ये तस्वीरें बयान कर रही हैं कि दरअसल स्वास्थ्य सिस्टम पहुंचा कहां तक है। बहुत बहुत शुक्रिया विजय आपका। अनिल, आपका भी बहुत बहुत